इंटरनेट ऐसे दिखाया जाता है कि वंस यू आर ग्रेजुएटेड देन यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 45,000 यूरो 55,000 यूरो. इट्स नॉट ट्रू. वो सैलरी तब मिलता है जब तुमको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है. यू फर्स्ट हैव टू रीच दैट थ्रेशोल्ड. फॉर एग्जांपल यू गॉट अ 40,000 सैलरी, देन यू हैव टू वर्क फॉर 2 to 3 years मोर कि तुम लोग 45,000 का थ्रेशोल्ड पहुंच पाओ. फिर तुम लोग एलिजिबल हो पाओगे पीआर के लिए या ब्लू कार्ड के लिए. So, this is also one of my favorite question. I like to ask everybody when I go on the university campus. ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने सुनी थी जर्मनी आने से पहले, बट आप यहाँ आए तो आपको पता चला ये तो सब झूठ है बे, या ऐसा कुछ भी नहीं था यार. और इट कुड बी ऑपोजिट एज वेल कि बुरा सुना था लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छा है. सो बिफोर कमिंग हियर मैंने ये सुना था कि जर्मनी में कि लोग यहाँ पे अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने सेशंस बनाते हैं एंड राइट लाइक वो काम को जल्दी खत्म करना पसंद करते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर कमिंग हियर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उसलैंडर ब्योडे के साथ. मैंने जब अपने रेजिडेंस परमिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो फर्स्ट आई हैड टू मेल देम व्हेन आई बुक्ड एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट. उसके बाद मेरे को रिप्लाई नहीं आया. देन मैंने कॉल किया आउसलैंडर ब्योडे को एंड दे टोल्ड मी टू राइट अ मेल टू देम. आई रोट अ मेल एंड आई हैड टू वेट फॉर अ मंथ टू गेट अ रिप्लाई बैक एंड स्टिल आई डिडंट गेट इट एंड आई कॉल देम अगेन एंड उन्होंने मेरे को बोला कि आप बिना अपॉइंटमेंट के मंडे एंड ट्यूसडेज को आ सकते हैं. एंड आई वेंट देयर एंड आफ्टर आई वेंट देयर दे चेक माय पासपोर्ट एंड टुक माय डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर दैट दे टोल्ड मी टू वेट फॉर अ मंथ. मैंने 1 महीने वेट किया. वेट करने के बाद अच्छा. फिर से मेरे को जिस दिन मेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड की अपॉइंटमेंट थी उस दिन यहाँ पे ट्राम स्ट्राइक थी तो मैं नहीं जा पाया. तो मैं नहीं जा पाया एंड उसके बाद तो फिर उन्होंने तुम्हारी गलती गिना दी होगी फिर उस दिन, हाँ, कि तुम ही नहीं आए. एक्चुअली मैंने उनको कॉल किया एंड मैंने उनको बताया कि देयर इज अ ट्राम स्ट्राइक टुडे. तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम आप फिर से एक मेल करिए. एंड मैंने Oh मेल God. किया एंड आई हैड टू वेट फॉर एंड दे टोल्ड मी टू वेट फॉर अ वीक बट मेरे को मेल नहीं आया 4 हफ्ते तक. देन आई जस्ट वेंट ऑन अ मंडे अगेन बिकॉज मंडेज को बेसिकली इन हाले जाले यू डोंट रिक्वायर एन अपॉइंटमेंट टू गो देयर एंड आई वेंट देयर एंड आई डायरेक्टली रिसीव्ड माय रेजिडेंस परमिट कार्ड. 3 महीने बाद. Yeah. Wow. Okay. What about you? Like he said, I want to add to that. I heard that Germans are punctual. That is true. There is no doubt about it. But what about the trains and trams? They are always like there is always something or other going on with the trains. हाँ, कुछ ना कुछ डिले चलता रहता है. मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है. मतलब आप खड़े रहते हो उसके लिए और बाद में आपको ऐप पे दिखता है कि भाई ये तो कैंसिल हो गई. तो मतलब हमारा नाम एवं ही खराब कर रखा है इन लोगों ने. इनकी भी कोई खास ट्रेनें चलती नहीं है, ठीक है. वो सच बात है. मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है ये कि मैं आई थी वापस मैं अपनी आंट को विजिट गई थी दुबई में. तो वापस आई थी मैं. आई केम फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू -9 डिग्री सेल्सियस इन फ्रैंकफर्ट इन जनवरी. एंड मैं उधर से आई. मैं रुकी हूँ स्टेशन पे, रुकी हूँ थरथरा रही हूँ स्टेशन पे अपने बैग के साथ. और ट्रेन 1 घंटा 1.5 आवर 2 घंटा डिले होए जा रही है. कोई बता ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है. तो दैट इज वो बहुत बड़ी बात है. अनदर थिंग दैट मैं ऐड करूंगी कि पार्ट टाइम जॉब का. सो पार्ट टाइम जॉब का क्या है, इतना बोलते हैं कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है कि लाइक तुम्हें बहुत काम चाहिए इन लोगों को, उनको लोग चाहिए. लेकिन दे विल स्टिल, वो लोग फिर भी उसके लिए वो लैंग्वेज के लिए बहुत खिचकिच करते हैं उसके लिए कि लाइक आपको एटलीस्ट B2 आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट C1 आनी चाहिए. कि हम लोग क्योंकि सब लोग जर्मन में बात करते हैं. इवन दो उनके सब जो काम वाले जो वर्कर्स रहते हैं दे ऑल लाइक इंटरनेशनल एंड दे डू हैव एटलीस्ट थोड़ा बैकग्राउंड रहता है इंग्लिश का. बट स्टिल दे विल you need at least B2 German, you need C1 German. Right. So it's like very difficult to get, especially I live in Halle, which is a smaller city by comparison. वहाँ पे part time job काफी difficult हो जाता है ढूंढने के लिए just because of this reason. Okay. Okay. So I agree with this ट्रेन का सीन जो ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब पहले ऐसा नहीं था. आई थिंक सो इफ आई सी द हिस्ट्री ऑफ द जर्मनी कि ट्रेन्स बहुत टाइम पे थी, तो मैंने सुना था हाँ जर्मनी में ट्रेन्स बहुत टाइम पे होती है. आई थिंक सो लास्ट 2-3 ईयर में जो इन्फ्लेशन हुआ है और जो यूक्रेन वॉर की रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए हैं एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द DB दे आर डिमांडिंग मोर इनकम. तो उनको इनकम नहीं मिल रहा, बेटर वर्किंग आवर्स डिमांड कर रहे हैं, उनको वो सब डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है. आई थिंक सो तो इसके लिए ही ये हुआ है. बट या ये चीज़ इतना कोई ओपनली बोला नहीं है लास्ट इतने सालों में, जो कि क्योंकि लोगों को यही पता है कि हाँ ट्रेन्स इन जर्मनी आर टाइम. तो पहले होता था बट इफ यूल सी फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years इट्स नॉट देयर. बट इन फ्यूचर वी डोंट नो इफ दे डिड सम सेटलमेंट देन वापस इफेक्टिव हो सकता. अच्छा तुम्हारा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है दैट आई थिंक सो हाँ जो पीपल बहुत लोग बोलते हैं इन
यू नो इंटरनेट ऐसे दिखाया जाता है कि वंस यू आर ग्रेजुएटेड देन यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 45,000 यूरो, 55,000 यूरो, और ऐसे ये मीडियम सैलरी है, इतना सैलरी है, बट इट्स नॉट ट्रू। ये सब डिपेंड होता है तुम्हारे कौन से तुम लोकेशन में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक जॉब जो कर रहे हो बर्लिन में उसकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, बट वही सेम जॉब इन अ सिटी लाइक हाल कम हो सकती है जॉब की सैलरी। एंड लाइक इफ यू सी वो इट्स ऑल्सो डिपेंड अबाउट योर एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ तुमको मीडियम सैलरी जाके मिलेगा एज अ फ्रेशर, नो। वो मीडियम सैलरी तब मिलता है जब तुमको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत लोग दिखाते हैं ओके यू विल गेट 45,000 का पैकेज, देन आपको ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 2 साल में ब्लू कार्ड मिलेगा, ऐसे करके। बट इट्स नॉट completely true. You first have to reach that threshold. For example, you got a 40,000 salary, then you have to work for 2 to 3 years more, then कि तुम लोग 45,000 का थ्रेशोल्ड पहुंच पाओ और जाके फिर तुम लोग एलिजिबल हो पाओगे पीआर के लिए या ब्लू कार्ड के लिए, जो भी उनके क्राइटेरियाज रहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक जस्ट कि तुम 4 साल में ही ब्लू कार्ड हाथ में आएगा जो दिखाया जाता है। सो दैट इज नॉट ट्रू। वो मेरा पॉइंट है। Fair point, fair point.